वेलकम गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेकरूट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम लोग सी के नेक्स्ट लेसन में आज हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए, स्विच केस स्टेटमेंट आपने जैसे इफ़ एल सीखा, उसी टर्म में उसी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ही कोई दूसरे तरीके से करने का एक तरीका है कि हम उसको स्विच केस की हेल्प से करें। स्विच केस में होता क्या है, स्विच में आप किसी वेरिएबल को पास करते हैं और उसके मल्टीपल केसेस बनते हैं, जैसे केस 1, केस 2, केस 3। और जो भी एक केस उसमें से करेक्ट होता है, उस केस पर जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं उन स्टेटमेंट्स को वो अप्लाई करता है, एग्जीक्यूट करता है। चलिए बोर्ड में उसका एक सिंटैक्स देखते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। स्विच, यहाँ पर आपका वेरिएबल नेम हो सकता है आपका केस 1, ये कॉलन होते हैं, सेमीकॉलन नहीं होते, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आपने जो भी स्टेटमेंट लिखनी है आप स्टेटमेंट लिखेंगे और लास्ट में ब्रेक लगाएंगे। फिर इसी तरह से आपने केस 2 कहा, फिर कॉलन, फिर जो भी स्टेटमेंट लिखनी है वो स्टेटमेंट लिखा और ब्रेक। इस तरीके से आप जितनी भी स्टेटमेंट लिखना चाहते, जितने भी केसेस बनाना चाहते हैं, आप एन तक केस बना सकते हैं, स्टेटमेंट और ब्रेक। लास्ट में डिफ़ॉल्ट एक केस बनता है, जिसका मतलब होता है कि अगर इनमें से जो भी कोई भी केस अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, कोई भी वैल्यूज़ उसको नहीं मिलती हैं इस वेरिएबल के अंदर, तो डिफ़ॉल्ट में अगर ये जो केसेस होते हैं, अगर इनमें से कोई भी एक भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब उसको वो वैल्यूज़ नहीं मिले हैं जो इन केसेस में लिखी हुई हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है डिफ़ॉल्ट वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो डिफ़ॉल्ट में आप लिखते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर देता है और लास्ट में स्विच स्टेटमेंट बंद हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो यहाँ पर वेरिएबल नेम है, ये आइदर ये आपका इंटीजर हो सकता है और या फिर आपका ये कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं होती हैं। कई जगह इंटरव्यूअर्स ये पूछते हैं कि आप स्विच में कितने केसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप इसमें n नंबर ऑफ़ केसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है। दूसरी चीज़ है, अब ये कैसे काम करता है। मान चलिए कि आपने एक इंटीजर x लिया हुआ है और इसमें आपने 5 पास किया हुआ है, तो ये जो 5 है यहाँ पर, ये एक एक करके अपनी वैल्यू को सर्च करेगा और जो फिफ्थ स्टेटमेंट जो जब इसको मिल जाएगा सेम केस, तो उस केस में जो भी आपने लिखा होगा, जो भी स्टेटमेंट आपने दी होंगी, उसको एग्जीक्यूट करके ब्रेक से बाहर हो जाएगा। एक बार में एक ही केस एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, चलिए इसको एक छोटे से प्रोग्राम की हेल्प से और अच्छा समझते हैं। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसे हम स्विच केस की हेल्प से करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया कि एक आपने वैल्यूज़ इनपुट करनी है यूज़र से, कहाँ से, 1 से लेके 7 के बीच में कोई एक वैल्यू इनपुट करनी है। और जैसा कि नीचे दिखाया गया है, एक 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे एंड सो ऑन, उसके हिसाब से वैल्यूज़ हमें प्रिंट करनी है। लेट्स से अगर आपने वैल्यू इनपुट कर दी 4, तो मंडे के हिसाब से फोर्थ डे कौन सा होना चाहिए, थर्सडे होना चाहिए, तो वो थर्सडे डिस्प्ले करे। अगर आपने 3 कर दिया तो वेडनेसडे, 7 कर दिया तो संडे, तो इस हिसाब से हमें इनको डिस्प्ले करना। तो इसको हम लोग स्विच केस से करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए कितनी जल्दी ये कर पाते हैं इसको।
ठीक है, ये मैंने n की वैल्यू इनपुट करा ली। अब आपको इस n को चेक करना है केस लगा के, स्विच, उसके अंदर आपने किसको पास कर दिया, n को। अब आपने बोला केस 1, दैट मीन्स अगर यूज़र 1 प्रेस कर दे तो आपने क्या बताना है, आपने क्या बोलना है, printf मंडे, और टर्मिनेट कर देना है ब्रेक से। केस 2 क्या होगा, printf ट्यूसडे, और कर देना है ब्रेक। केस 3 केस 4 के लिए आप समझ रहे होंगे, मैं लास्ट इसमें केस 7 डालता हूँ। केस 7 क्या होगा, printf संडे और ब्रेक। अब डिफ़ॉल्ट केस है, अगर ये कोई भी एक केस, मतलब आपने यूज़र से स्पेशली कहा है कि आप 1 से लेकर 7 के बीच में वैल्यू डालें, लेकिन फिर भी अगर यूज़र ने 7 से ज़्यादा डाल दी तो आपने कहा डिफ़ॉल्ट। मीन्स अगर इससे ज़्यादा डाल दी तो आपने बोलना है printf प्लीज़ इनपुट वैल्यूज़ फ्रॉम 1 to 7 ओनली। उसके बाद क्या कर देंगे आप इसे, ब्रेक। स्विच स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ ख़त्म। उसके बाद आपने लगाना है गेट ch और ब्रैकेट बंद। अब कोई हमें दूसरा वेरिएबल असाइन करना नहीं है तो हमने इसको बंद कर दिया। तो देखिए कितनी ही आसानी से हम लोगों ने स्विच केस की हेल्प से एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने वैल्यूज़ इनपुट की और उस वैल्यू के अगेंस्ट हमने और वैल्यूज़ को शो किया। जैसे कि आपने यहाँ पर कंपाइलर को एक स्टेटमेंट पास की डिस्प्ले में कि भाई आप 1 से लेकर 7 के बीच में कोई एक नंबर प्रेस करें। %d n जो मेमोरी में एलोकेट हुआ था उसमें वैल्यू चली गई। अब स्विच उसी इंटीजर, मैंने आपको बताया था ना स्विच केस किस पर, इंटीजर और कैरेक्टर पर चलता है। स्विच n मीन्स n जो वेरिएबल है इसको चेक करो, अगर इसका केस 1 है मतलब इसके अंदर 1 है तो मंडे करो, 2 है तो ट्यूसडे डिस्प्ले कर दो, 7 है तो संडे डिस्प्ले करो, और डिफ़ॉल्ट में अगर इनमें से कोई भी वैल्यूज़ नहीं है तो डिफ़ॉल्ट में उसको बोलो प्लीज़ इनपुट वैल्यूज़ फ्रॉम 1 to 7 ओनली। उसके बाद आप उससे बाहर आ जाएंगे, मेन प्रोग्राम बंद कर देंगे, दैट्स इट। आप इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो कि आप इफ़ एल्स से भी करते थे, आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये इंटीजर और कैरेक्टर के एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स में ही काम करता है। होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने स्विच स्टेटमेंट को समझा होगा, सीखा होगा। आप मुझे कमेंट में बताइए क्या आपको इन सभी प्रोग्राम्स की एक डिटेल्ड थ्योरेटिकल PDF की रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा बहुत जल्द, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताइए इसके बारे में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को कॉन्टीन्यूसली डालता रहता हूँ। यहाँ पर आप बेसिक कंप्यूटर सीख सकते हैं। अभी आगे आने वाली सीरीज़ में मैं एक्सेल, वर्ड, इनको भी मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। C तो चल ही रहा है, इसके बाद C++ और भी अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।